गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नॉलेज एंड करिकुलम इस पेपर के अंतर्गत नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस को समझेंगे। हम जानेंगे कि ज्ञान और जानकारी के बीच में क्या अंतर है। ज्ञान, पिछले कुछ वीडियोस में हमने ज्ञान के मीनिंग को, उसके कंसेप्ट को, उसके इम्पोर्टेंस को, उसकी विशेषताओं को जाना। हमने जाना कि ज्ञान जो है वह मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा गया है। नॉलेज इज़ द थर्ड आई ऑफ द मैन। ज्ञान ही गुण है। ज्ञान मनुष्य को अंधेरे से प्रकाश में ले जाता है। ज्ञान मानव जीवन का सार है, विश्व का नेत्र है। ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं होता है। ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान है। ज्ञानी मनुष्य ही अपना और दूसरों का कल्याण करने में समर्थ होता है। ज्ञान मनुष्य को उसके अच्छे बुरे, सत्य असत्य, अच्छे मार्ग सन्मार्ग, कुमार्ग, सत्य असत्य, सुख दुख, धर्म अधर्म, प्रशंसा निंदा, सफलता असफलता, यश अपयश, विजय पराजय, मान अपमान, इन सब की पहचान करवाती है। ज्ञान जो है यह अमृत के समान है। ज्ञान मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। ज्ञान के अभाव में मनुष्य का अस्तित्व पशु के समान है। सद्गुणी व्यक्ति वही होता है जिसके पास सच्चा ज्ञान होता है। ज्ञानी वह है जो मनुष्य को प्रसन्नता दिलाती है, उसके जीवन को सुखी संपन्न बनाती है। यह मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। ज्ञान का होना, ज्ञान व्यक्ति को विचारशील बनाती है। यह एक मानसिक आधार है, यह एक निहित शक्ति है। ज्ञान शिक्षा का बहुत ही उत्तम साधन है। यह व्यक्ति के जीवन में समायोजन करना सिखाती है। मनुष्य को अपने लाइफ में, अपने सोशल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में एडजस्टमेंट कराना सिखाती है, समायोजन करना सिखाती है। तो ये तो हुआ हमारा ज्ञान, कि ज्ञान जो है यह व्यक्ति को किसी घटना, विचार, मुद्दे, चीज़ों को करने के तरीकों या अन्य चीज़ों की जागरूकता जो सीखने, विचार करने या खोज करने के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। ज्ञान एक विशेष उद्देश्य के लिए उपयोग करने की क्षमता के साथ साथ एक इकाई के आत्मविश्वासपूर्ण, सैद्धांतिक या व्यवहारिक समझ को दर्शाता है। तो ज्ञान का ये जो हमने अर्थ समझा, अब हम ये जानते हैं कि सूचना क्या होती है। सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन। सूचना शब्द जो है इसे हम ये कह सकते हैं कि यह एक संसाधित डेटा होती है। यह इंफॉर्मेशन जो है यह डाटा और कॉन्टेक्स्ट दोनों से मिलकर बना होता है। सूचना वह डेटा है जिसे एक समझदार रूप में रूपांतरित और वर्गीकृत किया जाता है, जिसका उपयोग निर्णय लेने की प्रक्रिया में किया जा सकता है। सूचना जो है वह सटीक होती है, उसमें पूर्णता होती है। सूचना को प्राप्त करने के विभिन्न स्रोत हैं, जैसे कि हम सूचना अखबार से, टीवी से, इंटरनेट से, अपने माता पिता से, अपने मित्रों से, अपने पास पड़ोस के लोगों से, पुस्तक से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सूचना एक तरह की इंफॉर्मेशन है, किसी भी विषय के बारे में जानकारी है। अभी हम यह जानते हैं कि ज्ञान और सूचना के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सूचना विभिन्न स्रोतों जैसे कि अखबार,
इंटरनेट, टेलीविज़न, चर्चाओं आदि से प्राप्त किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के बारे में संगठित डेटा को दर्शाती है। जबकि ज्ञान जो है ये किसी व्यक्ति की शिक्षा या अनुभव से प्राप्त विषय पर जागरूकता या समझ को दर्शाती है। हम कह सकते हैं कि ज्ञान जो है वह इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, सत्य, विश्वास की प्रामाणिकता पर आधारित होती है। और सूचना जो है वह एक तरह की जानकारी है, एक तरह का डेटा है, कॉन्टेक्स्ट है, सिंपल सा इन्फॉर्मेशन है, किसी पक्ष के बारे में जानकारी है, एक संसाधित डेटा इन्फॉर्मेशन है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें कॉग्निटिव और एनालिटिकल एबिलिटी की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमें संज्ञानात्मक और विश्लेषणात्मक जो योग्यता है इसको प्राप्त करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ज्ञान जो है वह अनुभव से प्राप्त होती है, ज्ञान जो है वह एक्सपीरियंस से मिलती है, ज्ञान जो है वह निरंतर अभ्यास से मिलती है। तो इसके लिए हमें कॉग्निटिव और एनालिटिकल एबिलिटी की ज़रूरत होती है, जबकि हमें इन्फॉर्मेशन के लिए किसी तरह की कॉग्निटिव एबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती, किसी तरह के संज्ञानात्मक योग्यता की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो एक तरह की जानकारी ही, एक डेटा है जिसे हम आसानी से विभिन्न स्रोतों जैसे कि टीवी, इंटरनेट, अखबार, पुस्तक से प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान जो है इसको अगर हम ट्रांसफ़र करना चाहें तो इसे आसानी से ट्रांसफ़र करना संभव ही नहीं हो पाता है, क्योंकि यह जो है ज्ञान जो है यह समझ पर आधारित होता है। इसे प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा इसे संग्रहित करता, अपने अंदर आत्मसात करता है, अपने अंदर समाहित करता है। जबकि इन्फॉर्मेशन को हम आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि हमारे व्हाट्सएप पे कोई इन्फॉर्मेशन आया तो हमने उसे आसानी से फॉरवर्ड कर दिया, तो वो हो गया एक इन्फॉर्मेशन, एक छोटी सी जानकारी। लेकिन ज्ञान हम किसी भी चीज़ के, किसी भी पक्ष के बारे में अगर हमारे अंदर ज्ञान होता है तो उसको हम आसानी से जैसे फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं जैसे हम इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप मान लीजिए कि जैसे मिर्चा आप जान रहे हैं मिर्चा तीखी होती है, तो जिसने मिर्चा को खाया होगा, जैसे एक स्टेटमेंट है कि मिर्चा तीखा है, मिर्ची तीखी है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, हमने जान लिया। लेकिन जब कोई व्यक्ति उस मिर्चे को खाता है और सच में उसे तीखा महसूस होता है, तो उसने ये अनुभव किया कि हाँ, ये जो इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ा कि मिर्ची तीखी है और हमने उसे खा कर देख लिया, हमने उसने अनुभव किया और हमने खाया तो हमें पता चला कि सच में मिर्ची तीखी है। तो इस तरह वो जो इन्फॉर्मेशन को हमने एक्सपीरियंस के थ्रू अपने अनुभव करके उस इन्फॉर्मेशन को ज्ञान में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो है यही हमारा ज्ञान कहलाया। ज्ञान जो हम कहते हैं कि वह पूर्णता होती है, ज्ञान जो है वो पूर्ण होती है और इन्फॉर्मेशन जो है वो अपूर्ण होती है, क्योंकि ज्ञान जो है उसे हम निरंतर अभ्यास, एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के तराजू पर तौल कर उसे अपने अंदर संग्रहित करते हैं। इन्फॉर्मेशन में हम कह सकते हैं कि हमें हु, व्हाट, इन सब शब्दों का जवाब मिलता है। हम किसी भी चीज़ के बारे में कह सकते हैं कि ये काम ये किसने किया, ये क्या है, तो ये एक तरह का इन्फॉर्मेशन है। लेकिन नॉलेज में हम ये सवाल पूछते हैं, हमें ज्ञान प्राप्त करना रहता है किसी के बारे में, तो हम पूछते हैं क्यों, कैसे हुआ, वाई, हाउ। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन में हमें व्हाट का जवाब मिलता है और नॉलेज में हमें वाई, हाउ, क्यों, कैसे, इन सब सवालों का जवाब हमें ज्ञान में मिलता है। ज्ञान हमारे अनुभवों की पूंजी होती है।
सार्थक संदर्भ में संकलित डेटा जानकारी प्रदान करता है। इसके विपरीत जब सूचना को अनुभव और अंतर्ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है तो इसका परिणाम ज्ञान होता है। जैसे कि हमने उस मिर्ची वाले उदाहरण को दिया। जानकारी तथ्यों और आंकड़ों की समझ लाती है, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें तथ्यों और आंकड़ों की समझ दिलाती है। इसके विपरीत ज्ञान जो है वो विषय की समझ की ओर हमें अग्रसर करती है। सूचना को कम लागत में पुनः पेश किया जा सकता है, जबकि ज्ञान को हम अपने अनुभव के द्वारा, अपने व्यक्तिगत मूल्यों के द्वारा, अपने अभ्यास के द्वारा सत्य की कसौटी पर परख कर ही उसे प्राप्त करते हैं। प्रत्येक जानकारी आवश्यक रूप से एक ज्ञान नहीं होता है। हमारे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है वह ज्ञान नहीं है। दिन भर में हमारे व्हाट्सएप पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं, तो क्या वो सारा कुछ ज्ञान है? नहीं। इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक जानकारी जो है वो आवश्यक रूप से एक ज्ञान नहीं है, लेकिन सभी ज्ञान जो है वह एक जानकारी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि आपके व्हाट्सएप पे एक इन्फॉर्मेशन आती है सरकार की शैक्षिक योजना के संबंध में कि विद्यार्थियों के लिए ये योजनाएं लागू की गई है। इन्फॉर्मेशन आया, आपने मैसेज को पढ़ा और आपको नॉलेज हुआ, आपको इन्फॉर्मेशन हुआ उस योजना के बारे में, आपको सूचना मिली। लेकिन क्या वो सूचना आप ज्ञान होगा? नहीं। अब आप उस इन्फॉर्मेशन के बारे में गूगल में सर्च करेंगे, उसके बारे में फुल डिटेल लेंगे, उसकी वो योजना क्या है, उसमें विद्यार्थियों के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और वो कब लागू होगा, कैसे लागू होगा, हर एक पक्ष को, हर एक विषय को आपने डिटेल से पढ़ा। तब वही इन्फॉर्मेशन जब आप उसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, उसे हम सत्य की कसौटी पर परख लेते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन जो आपके व्हाट्सएप पे आया था अब वो आपका ज्ञान बन गया। तो इसलिए कहा गया है कि प्रत्येक जानकारी आवश्यक रूप से एक ज्ञान नहीं है, लेकिन सभी ज्ञान एक जानकारी जरूर है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जानकारी जो है, यानी कि इन्फॉर्मेशन, जब प्राप्त किए गए तथ्यों को एक दिए गए संदर्भ में हम व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन कहलाती है। और ज्ञान जो है वह अनुभव के माध्यम से प्राप्त प्रासंगिक और उद्देश्य संबंधी जानकारी को संदर्भित करता है। जानकारी जो है, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यह एक डेटा है, एक कंटेक्स्ट है। डेटा और संदर्भ का मिश्रण जो है वह इन्फॉर्मेशन कहलाता है, जबकि ज्ञान जो है ये सूचना, अनुभव, अंतर्ज्ञान, आपका अभ्यास, एक्सपीरियंस, इन सब का मिलन जो है यह हमारा ज्ञान कहलाता है। ज्ञान को हम आसानी से हस्तांतरण कर सकते हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझाया था। और इसको हस्तांतरण करने के लिए हमें अनुभव, अपने एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, तब जाकर इसे हम हस्तांतरण करने में हमें थोड़ी सी आसानी होती है। इसको ट्रांसफ़र करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो वह व्यक्ति जिसने खुद अनुभव किया है, खुद एक्सपीरियंस किया है, उसे सत्य की कसौटी पर परखा है, उसमें सीखने की ललक है, तभी जाकर उस व्यक्ति को ज्ञान होता है और तभी जाकर वह उस ज्ञान को दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता है, जिसको ट्रांसफ़र करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि यह समझ पर आधारित होता है, यह हर एक व्यक्ति की समझ पर आधारित है, जबकि हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को आसानी से हस्तांतरण कर सकते हैं। सभी सूचनाओं का ज्ञान आवश्यक नहीं होता, जबकि सभी ज्ञान जो है एक जानकारी है। इस तरह आज हमने ज्ञान और जानकारी, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस को जाना।
आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।